एक कर्स है जो आपका शैतानी कनेक्शन के साथ आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, आपके बाप दादाओं की वजह से एंटर करते हैं। अगर आपने वो तोड़ा नहीं, आप उस कर्स के नीचे रह सकते हो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी। एक कर्स है जो आप शैतानी कनेक्शन के साथ अपने घरों में ले आते हो और उसके बाद कोई प्रार्थना काम नहीं करती जब तक आप उससे तौबा नहीं करते और उसको सुधारते नहीं। और एक कर्स है जो आपके अपने मुंह से आपकी लाइफ पे उतरते हैं और जो कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक आप तौबा ना करें और उन शब्दों को वापस ना मोड़ें। हालेलुया। आपको तौबा करनी और उन शब्दों को क्या करना? वापस मोड़ना, उनको रद्द करना। कैसे हैं आप? बस आई चलाई हो रही है। आप जिंदगी में कभी अपने बैंक बैलेंस को नहीं देखोगे। कैसे हैं आप? बस चल रही है जिंदगी, क्योंकि जैसे आप बोलोगे वैसा ही आपके साथ होना शुरू होगा। इसीलिए कुछ लोग ले हैंड भी करवा लें, कुछ लोग आमीन आमीन भी बोल लें, दुष्ट आत्माओं से फ्री नहीं होते। क्योंकि जब बोला जाता कि तुम आज दुष्ट आत्माओं से आजाद हो और आप बोलते हो आमीन, लेकिन अगले दिन आप क्या बोलते हो? मुझे दुष्ट आत्मा है 20 साल से। और शैतान कहता है मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता लीगली, क्योंकि ये खुद बोलती है अपने मुंह से कि मुझे दुष्ट आत्मा है, मुझे दुष्ट आत्मा तंग करती है। तो वो खुद आपको छोड़ के नहीं जा सकता। आप चाहे एक नहीं 2 हाथ रखवा लो, पांव भी दोनों रखवा लो अपने सिर के ऊपर, तभी भी कुछ नहीं होगा। आपके मुंह के शब्दों को शैतान पकड़ते हैं। अगर आप इसे कंट्रोल में लाना जानते हैं, अगर आप जानते हैं इसे कंट्रोल कैसे करना और बोलना क्या है अपनी लाइफ में, हालेलुया। वो बंदा पेट का रोगी रहा सारी उम्र। वो औरत सफर करती रही पास्टर होने के बावजूद भी अपने पैरों में, जब तक उस शराब को अपने मुंह से उसने मोड़ा नहीं। अब इमेजिन करो कितनी बातें आप बोलते हो अपने मुंह से, जो कहां कहां लग जाती है, कहां कहां वो जमीन में बोई जाती है, और जब वो बड़ी होती है आपको पसंद नहीं आती। मेरे घर का कोई वर्कर, कोई बंदा, कोई आसपास का व्यक्ति मेरे बच्चों को जिद्दी नहीं कह सकता, उन्हें शरारती नहीं कह सकता, ये खाना नहीं खाते उन्हें ये नहीं कह सकता। कोई बंदा उन पे कोई शब्द रिलीज नहीं कर सकता मेरे घर के ऊपर, क्योंकि आज जो आप बोल रहे हो कल को आपको काटने को मिलने वाला है। आप सुपर ब्लेस्ड हो, आने वाले टाइम में टेस्टिमनी के साथ वापस आने वाले हो। अगर आप भी अपने मुंह से अपने आप को श्रापित कर देंगे, कौन फिर आपको ब्लेस करेगा? अब अगर पतरस रोए तो क्या करे परमेश्वर? अपने होठों से तो बोला है कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, अधिकार है जो इसको जाने। और परमेश्वर ने आके उसके मुंह से 3 बार ये निकलवाया कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, ताकि वो कर्ज जो इसके मुंह से निकला इसे रिवर्स किया जा सके। हालेलुया। एक मजाक में बोली की बात कि मेरे पैर भद्दे हैं, पता नहीं उसके पैर ज्यादा मोटे थे या शेप नहीं अच्छी थी, और उस वजह से उसे मालूम नहीं था कितने साल वो बीमार रही है। आप परमेश्वर की बेस्ट क्रिएशन हो। आपका आपकी एक चीज खुदा ने बनाई। आपका परिवार परमेश्वर, आपका एरिया प्रभु की ओर से, जो आपके लिए सुपर ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। आपको वो लेना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, पर अपने मुंह को सेट करके। मैंने लोगों की लाइफ में ये श्राप काम करते देखे हैं। एक बार एक बंदा आया मेरे ऑफिस में और मुझे आके बोलते हैं कि बंदा या बंदी ये नहीं बताऊंगा, मतलब बंदा मतलब एक शख्स, ओके। कहता ये आपका ये जो एक टीम में एक व्यक्ति है, वो आप उसका कुछ सोचो। वो मेरे पास आया था और बोला था कि मेरे पास राशन नहीं। मैंने कहा कौन? और उसने नाम लिया और मैंने उसको बताया कि पिछले महीने उसके घर में 85,000 रुपया गया मेरी तरफ से। सुनो सुनो सुनो, पर उस बंदे के मुंह से क्या निकला मालूम है? मेरे घर पे फालतू की सिंपैथी टीम में बटोरने के लिए। और परमेश्वर ने मुझे कहा हेल्प करनी बंद कर ऐसे लोगों की
जो अपने मुंह से ये बोले। और जब मैंने उसको बताया कि उसके घर में 85,000, तो वो खुद हैरान था। मेरे ऑफिस में कहता है ये क्या? आपके मुंह के शब्द, मेरे घर राशन नहीं, सारी उम्र राशन पूरा नहीं रहेगा। क्यों? आपके मुंह से निकल चुका। उसको आदत है ऐसा बोलने की शुरू से। मैंने कई लोगों को देखा है 20,000 तनख्वाह में भी उनके कपड़े आपको फर्स्ट क्लास मिलेंगे, उनका घर टिप टॉप मिलेगा। और मैंने 35,000 लोगों को भी रुलते हुए बंदों की तरह देखा है, जैसे 5,000 भी नहीं कमाते। कारण क्या? ये शब्द, ये होंठ। और अगर आप अपने मुंह से ये बोलें कि जब से मैं मिनिस्ट्री में आया हूं मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, जब से मैं मसीह में आया हूं मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैंने कहा खुदा आपकी लाइफ चेंज कर देगा। पर आपके मुंह से क्या निकलता? ओ, मेरे बच्चे की फीस नहीं गई। पर वो मूर्ख इंसान, वो 10 बातें नहीं बताएगा जो उसको मिली हैं, पर वो एक बात बताएगा जो उसको नहीं मिली। और परमेश्वर ने कहा जो लोग थैंकफुल नहीं, बंद कर दे 1 रुपया भी हेल्प करना, ताकि उनको वैल्यू समझ आए फ्यूचर में कि उस हेल्प की वैल्यू क्या थी उनकी लाइफ में। हर एक बंदा जो आपकी लाइफ में ऐसा है, जो आपकी हेल्प को ऐसा समझता कि वो डिजर्व करता है, उसकी हेल्प करना बंद कर दो। जो ऐसा सोचता है कि मेरी हेल्प करना इसका कर्म धर्म है, तो उसकी हेल्प करना बंद कर दो। हेल्प अंदर से निकलती है। आमीन। और जब अगला थैंकफुल है तो वो और निकलती है। जब वो अगला बेवकूफ है तो वो बंद हो जाती है, और कईयों की बंद होने वाली है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप इमेजिन करो, मेरी वाइफ, उसकी 2 बहनें, उसका एक भाई, उसके माता पिता जब अपने घर से निकलते थे चर्च में आने के लिए, तो 200 रुपया मांग के आते थे राशन वाले से, क्योंकि किराया नहीं था। और जब कोई घर उनके आता था, बोलता था कैसे हो आप मसीह में आके? वाह, हम सुपर ब्लेस्ड हैं बहन जी, हम बहुत आशीषित हैं। ये झूठ नहीं था। चाहे उनके परिवार में अब तक हीलिंग नहीं आई थी, या उनके परिवार में ब्लेसिंग नहीं आई थी, पर उनके परिवार में वो आ चुका था जो हीलिंग और ब्लेसिंग का रचने वाला परमेश्वर है। और जब भी किसी ने आके पूछना कैसे हो आप, घर में राशन नहीं होना, घर में कुछ नहीं होना, कोई कमाने वाला नहीं, पर चर्च आना है, चाहे मांग के आए, बाद में चाहे कर्जा उठा के उसका पैसा वापस करें। और जब कोई आ गया घर में तो बोलना कैसे हो? सुपर ब्लेस्ड। आप कहा भी ये वाला काम तो हुआ नहीं, और ये छोड़ो 10 काम और हुए, ये सुनो चर्च में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और आप ये भी बोल सकते हो, आपके जब घर में कोई आए, आप कैसे हो? हाँ बहन जी, संडे चर्च जाना है, पैसे है नहीं के। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये भी आपका तथ्य है। पर आप उस चीज से अट्रैक्ट करते हो कर्स को, कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं। आपने अट्रैक्ट कर लिया, आपने मॉल ले लिया, खरीद लिया शराब को, जिस शराब को कोई बंदा नहीं तोड़ सकता, यहां तक कि परमेश्वर भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद खरीदा है उसे। मेरे घर में राशन नहीं। जब मैंने उसकी ये बात सुनी, मेरा अब तक गुस्सा नहीं गया उस बंदे के ऊपर से, और मैंने उसे रिकॉर्ड दिखा। मैंने कहा ये देख, रब्बो ही कहते ना, उस महीने सबसे अधिक हेल्प पाने वाला बंदा भी वही था। और मुझे शर्म आ रही थी हेल्प करके, कि परमेश्वर मुझे बचा के रखे ऐसे लोगों से। और ऐसे ही परमेश्वर है। हालेलुया। आपके मुंह से क्या निकला, आपके परीक्षाओं के दिनों में आपके दिल में क्या आया और आपके मुंह से क्या निकला, यह जिंदगी निर्धारित करेगा आपकी। आमीन। आपकी लाइफ निर्धारित करेगा ये आपके मुंह से क्या निकला। ऐसे लोग जो ज्यादा बोलते हैं आपको कभी सुखी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जहां ज्यादा बोलना होगा वहां ज्यादा पाप और अपराध भी होगा। जहां आप बहस करेंगे, जहां आप चुगलियां करेंगे, वहां आप अपने मुंह से उन चीजों को निकाल देंगे जो आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। आप इमेजिन करो, कहता मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, और यीशु मसीह बाद में बोलते हैं तू मुझे नहीं जानता तो मैं भी नहीं जानता। मेरे चेलों और उस पतरस से कहो कि मुझे गलील में मिले। तब तक तू मेरा चेला नहीं जब तक तू तौबा नहीं करेगा। और बाइबल बताती तब तक पतरस एक गहरी पेन में, इमोशनल पेन से गुजरता रहा जब तक उसने तौबा नहीं की। बाइबल बताती, पढ़ लो।